मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लिंग विचार में पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में। देखिए जो शब्द न पुरुषवाचक होते हैं और न ही स्त्रीवाचक होते हैं वे शब्द नपुंसक शब्द कहे जाते हैं। यानी जो न स्त्री जाति का बोध कराते हैं न पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे किसी अन्य का ही बोध कराते हैं, वे नपुंसक शब्द कहलाते हैं। नपुंसक शब्द भी अजंत और हलंत दोनों होते हैं, यानी ये स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। उदाहरण देखिए नपुंसक शब्द। अब देखिए नपुंसक शब्द में अकारांता शब्द वे होते हैं जो ए की ध्वनि पर खत्म होते हैं। जैसे ए की ध्वनि पे खत्म होने वाले हैं फल, अरण्य, मुख, कुसुम, पुष्प, कमल, पर्ण, पत्र, जल। इसी प्रकार से इकारांता वाले शब्द होते हैं वारी, अस्थि, सक्की, अक्षी, दधि। मतलब लास्ट का जो वर्ड होता है वो ई की यानी छोटी ई की ध्वनि पर खत्म होता है, वे इकारांता शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं उकारांता शब्द, यानी ऊ की मात्रा पर खत्म होने वाले शब्द उकारांता शब्द कहलाते हैं। जैसे मधु, जानू, दारू, जनु, तालु, सानु। ये शब्द होते हैं ऊ की ध्वनि पर खत्म होने वाले उकारांता शब्द। अब आते हैं ऋकारांता शब्द। अब देखिए ऋकारांता शब्द री की मात्रा पर खत्म होने वाले होते हैं। जैसे कर्त्री, भ्रातृ, नेत्र, रक्षित्र। जो लास्ट में त्र यानी री की मात्रा पर खत्म होते हैं वे ऋकारांता शब्द कहलाते हैं। अब देखिए कुछ इस प्रकार के री वाले शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग तीनों लिंगों में समान चलता है। कौन से तीनों लिंग? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में समान रूप से चलता है। वे होते हैं कर्तृ, धातृ, नेत्र, रक्षित्र आदि। ये जो शब्द होते हैं ये तीनों लिंगों में समान रूप से काम करते हैं। अब देखिए हलंत, नपुंसक लिंग वाले हलंत शब्द। अब देखिए नपुंसक शब्द जो होते हैं वे हलंत में कौन कौन से होते हैं? तो तकारांता के शब्द होते हैं जो तय की ध्वनि पर खत्म होने वाले होते हैं। जैसे जगत, श्रीमत, भवत। यानी त पे लास्ट में खत्म हो रहा है तो ये तकारांता का उदाहरण है, और श्रीमत और भवत भी लास्ट में त पे खत्म हो रहे हैं तो ये तकारांता के उदाहरण है। अब आता है नकारांता शब्द। अब देखिए नकारांता का मतलब होता है नए व्यंजन पर खत्म होने वाले शब्द। अब देखिए नए व्यंजन पे खत्म होने वाले शब्द हैं नमन, व्योमन, धामन, सामन। अब ये लास्ट में न पे खत्म हो रहे हैं तो ये होंगे नकारांता शब्द। अब आता है जकारांता, यानी ज की ध्वनि पर खत्म होने वाले जकारांता शब्द। जैसे ऐश्वर्य। अब आते हैं पुल्लिंग शब्द जो स्त्रीलिंग में परिवर्तन होते हैं। वे कौन से पुल्लिंग शब्द है जो स्त्रीलिंग में भी परिवर्तन होते हैं? तो देखिए पहले पुल्लिंग शब्द देखिए। व्याघ्र, व्याघ्री, श्रृगालय, श्रृगाली, भ्राता, भगिनी, मयूरय, मयूरी, नंदय, नंदी, सुत, सुता, पुत्र, पुत्री, देवय, देवी, अजय, अजा। ये सारे होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित किए जाते हैं। अब आते हैं अकारांता पुल्लिंग शब्द की सूची कुछ इस प्रकार से है कि इनके क्या क्या अर्थ होते हैं। तो देखिए छात्र का मतलब विद्यार्थी, शुक का मतलब तोता, भलुका यानी भालू, घट यानी घड़ा, मकर का मतलब मगरमच्छ और मूषक का मतलब चूहा होता है। उसी प्रकार से शिक्षक का मतलब अध्यापक, कुकुर यानी कुत्ता, गजय यानी हाथी, दीपक यानी दीपक, चंद्र यानी चंद्रमा, नुपुल यानी नेवला। अब आता है कृषक यानी किसान, अश्व यानी घोड़ा, सोचिक यानी दर्जी, दूरभाष यानी टेलीफोन, सूर्य यानी सूर्य, रजक यानी धोबी। अब आता है मयूर। मयूर का मतलब होता है मोर, वृषभ यानी बैल, वृद्ध यानी बूढ़ा, मंडूक यानी मेंढक, कपोत यानी कबूतर और ताल यानी ताला। अब आते हैं काका यानी कौवा, सिंह यानी शेर, प्रियंका यानी पलंग, मत्स्य यानी मछली, बिडाले यानी बिलाव और विद्युत दीप यानी बल्ब। आपको यह कार्य अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।